फ्लूइड फ्लो। तो जो फ्लूइड फ्लो होता है वो कितने टाइप का होता है, वहां से स्टार्ट करेंगे हम बेसिक। ठीक है, इधर आ जाओ। जब फ्लूइड का फ्लो होना स्टार्ट होता है, सबसे पहली बात एक चीज समझ जाइए भाई, फ्लूइड जो फ्लो होगा तभी फ्लो होगा जब, मतलब फ्लूइड का फ्लो होने का मतलब है दो पॉइंट के बीच में फ्लो होना, राइट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना। और इन दो जगह के बीच में फ्लूइड का जो फ्लो होना है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, विच कैन बी डन बाई गिविंग दी एनी काइंड्स ऑफ एनर्जी। किसी तरह का भी एनर्जी डिफरेंस अगर देते हो, वो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करने से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का फ्लो होता है। ठीक है, अब ये फ्लो कितने तरीके का हो सकता है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो। ठीक है, कितने तरह के होंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो। वन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो, और दूसरे का नाम जो है, दूसरे का जो नाम है, आजा भाई, अच्छा अभी नहीं आया, चलो पहले हम दूसरे को कहते हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। कितने तरह का फ्लो होता है? दो तरह के फ्लूइड फ्लो होते हैं, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरे को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? जब स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, जब फ्लो आपका लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? लेयर बाय लेयर, मतलब ऊपर वाला लेयर ऐसे चल रहा है, फिर उसके नीचे वाला लेयर, फिर उसके नीचे वाला लेयर, फिर उसके नीचे वाला लेयर, मतलब बहुत स्मूथ मूव कर रहा होता है। ठीक है, और टर्बुलेंट फ्लो वो होता है जिसमें इंटरमिक्सिंग होता है। जिसमें क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होता है। ओके, एक्सट्रैक्टिंग द वीडियो फाइल, हाँ बढ़िया, ये है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। कैन यू सी द लेयर बाय लेयर? ठीक है, ऊपर वाला जो लेयर जा रहा है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे वाला उसके नीचे जा रहा है, उसके नीचे जा रहा है, उसके नीचे जा रहा है। तो दो तरह के हमने फ्लूइड फ्लो की बात करी। एक हमने बात करी स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, जिसमें फ्लूइड, ये एक्चुअल में ऐसा कुछ लेयर होता नहीं है, बट आपको क्या करना है, एज्यूम करना है या इमेजिन करना है कि ऊपर वाला जो लिक्विड है ऊपर से जा रहा होगा, नीचे वाला नीचे से जा रहा होगा। अगर इसको पता कैसे करोगे आप? ऊपर वाले पे ना कोई कलर पुट कर दो, है ना, इंक वगैरह कुछ डाल दो। अगर पानी का स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो ऊपर इंक डाल दोगे तो देखोगे वो ब्लू वाला जो है ऊपर ऊपर जा रहा है, ब्लू वाला कलर नीचे वाले के साथ मिक्स नहीं होगा। रेड डाल दो तो रेड से पता चल जाएगा। ओके, और अगर बीच में ये फ्लो हो रहा है तो नीचे से कुछ कलर डाल करके देखोगे, अगर एयर का हो रहा है तो नीचे से एयर डाल करके देखोगे वो उस साइड नीचे वही वही कलर निकल रहा है। मान लो नीचे इधर रेड आपने डाला तो दूसरी साइड भी क्या मिलेगा आपको? रेड मिलेगा। और वो ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे ही मिलेगा। ऊपर मिलने का मतलब क्या हो गया? नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर के साथ मिक्स हो गया, तो ये मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लूइड फ्लो। कौन सा वाला? स्ट्रीमलाइन वाला। अच्छा ये हटाते हैं ना तो चलता है। ओके, दूसरा वाला का क्या नाम बताया हमने आपको? दूसरे नाम बताया टर्बुलेंट फ्लो। क्या बताया? टर्बुलेंट फ्लो। ये हो गया हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। फ्लूइड फ्लोज इन ए फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक है, नाम लिख लिया था उसके नीचे, लिख लो उसको। फिर दूसरा जो रहेगा हमारा, दूसरा इधर आएगा टर्बुलेंट फ्लो या टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो। दूसरा जो फ्लूइड होगा, दूसरा टाइप, वो क्या है? टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो है। चलो इसको देखते हैं। देखो, फ्लूइड जो निकल रहा है सब एक दूसरे से क्या हो रहा है? मिक्स हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे नीचे वाले पे भी डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पूरे में मिक्स मिल जाएगा। तो जब आपको मिक्सिंग कभी करवाना हो, मिक्सिंग करवाना हो तो फ्लूइड कैसा चाहिए आपको? टर्बुलेंट वाला चाहिए। ठीक है, वो टर्बुलेंट वाला चाहिए। तो अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे किस तरह से है टर्बुलेंट फ्लो। ये वाला डायग्राम याद रखना, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो जरूर मुलाकात होगी इस वाले से। यहाँ पर सिर्फ दिखाया गया है, इसका बहुत ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंस भी है इसका। कितने कितने डिस्टेंस पर कितने मिक्सिंग होते हैं वो सब चीज़। तो जब स्पेशली इंजीनियरिंग में क्या है, मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस
और या फिर सिविल में भी थोड़ा बहुत होता है, उसमें अगर कभी जाओगे तो जरूर इस वाले इससे कॉन्फ़िगरेशन से आपका मिक्सिंग में मतलब मुलाकात जरूर होता है वहां पर आपको, क्योंकि फ्लूइड में ये पढ़ना पड़ता है वहां। ठीक है, दोनों समझ गए होगे अच्छा से। स्ट्रीमलाइन फ्लो को देखते हैं, उसका डेफिनेशन वगैरह से। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन मेन क्या हो गया? द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी फ्लो भी बोलते हैं इसको। एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हर एक का वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। हर एक का वेलोसिटी सेम रहेगा। द पार्ट, जैसे मैंने एक अभी डायग्राम बनाया था, मैंने एक इसका डायग्राम बनाया, तो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, द फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, इनकी स्पीड्स क्या होती है? सेम होती है। ये दोनों फ्लूइड यहाँ पर एक साथ सेपरेट हुआ और दोनों एक साथ मिलेगा यहाँ पर, नंबर 1 है और ये क्या है? नंबर 2। तो यहाँ पे जाकर के दोनों एक साथ मिलेगा। अलग बात है वो ऊपर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नीचे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन दोनों साथ सेपरेट हुए हैं तो दोनों जाकर के साथ में मिलने वाला है। ठीक है, और क्या है? दूसरा क्या है इसमें कि एक लेयर में, जैसे हमने ये वाला लेयर लिया, यहां पर तो कई सारे लेयर होंगे, ये डायग्राम भी ऐड करना। वैसे अगर हमने ये लेयर का क्रॉस सेक्शन हमने पुट किया, कितने लेयर है? 1 2 3 4 5 6, जिसकी जो वेलोसिटी है, जैसे v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, ये सारी वेलोसिटीज हैं। टाइम के साथ ये वेलोसिटी इस पर्टिकुलर एरिया का चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां जाकर के हो गया v1 डैश, ये हो गया v2 डैश, यहां क्या हो गया? v3, ये वाला है ना, ये है v3 डैश, और ये क्या है? ये वाले का लिया है v4 डैश। तो यहाँ का v1 डैश है, तो टाइम के साथ ये v1 डैश कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों के साथ कि डेफिनेशन क्या कह रहा है कि वेलोसिटी सेम रहेगा। तो वेलोसिटी ऐसा नहीं कि ऐसे सेम रहेगा, जिस लोकेशन में जिसका लेयर लिया आपने फिक्स कर लिया, अपर लेयर, उसके बाद नीचे वाला लेयर, उसके नीचे लेयर, उसके नीचे लेयर, सबकी अपनी अपनी क्या होगी? वेलोसिटी होगी, लेकिन वो वेलोसिटी टाइम के साथ फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर अगले लोकेशन पे चले गए, ये वाले लोकेशन पे चले गए, ऊपर से नीचे तक, इसकी अपनी सबकी अलग अलग वेलोसिटी, लेकिन जो भी है वो टाइम के साथ क्या होगा? फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज अगर मैं वैल्यू के टर्म में दे देता हूं, मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर है 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है 30 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। तो टाइम के साथ अगर 10 बजे आपने फ्लो स्टार्ट करा था, यहाँ 10, यहाँ 25, यहाँ 30, तो ये 12 बजे तक अगर ये सेम फ्लूइड फ्लो है तो ये 10 का 10 ही रहेगा, ये 25 का 25 रहेगा, ये 30 का 30 रहेगा। अब ये आगे बढ़कर के 10 जो हो गया 12 हो गया, ठीक है, ये 25 जो है हो सकता है कि ये 25 30 हो गया, और ये v4 जो है 30 जो है 40 हो गया। ठीक है, 30 40 हो गया, तो ये वेलोसिटी अलग, ये वेलोसिटी अलग, लेकिन टाइम के साथ ये वेलोसिटी फिक्स रहेगी, ये फिक्स रहेगी, ये फिक्स रहेगी, ये फिक्स रहेगी। दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। और यही टर्बुलेंट फ्लो में बात करेंगे तो ये फिक्स नहीं रहेगा, वो अलग रहेगा। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आगे बहुत सारे कैलकुलेशन इसके बेस पर करते हैं हम लोग, तो आगे चल करके देखेंगे। तो ये एक डायग्राम बना लो। एट एनी क्रॉस सेक्शन का जो स्पीड होगा या फिर वेलोसिटी, चाहे जो भी आप उसको बोलो, वो नहीं, जिस लोकेशन का जो स्पीड है वो फिक्स रहेगा। बिल्कुल, और प्रोबेबली कभी कभी सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, और डिफर कैसे करेगा वो भी हम आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, उसका क्या वजह हो सकता है कि डिफर करेगा, और क्या वजह हो सकता है कि सेम भी रहे। तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, सेम भी रह सकता है आगे चल करके और अलग भी हो सकता है, लेकिन जिस क्रॉस सेक्शन के जिस पार्ट का जो वेलोसिटी रहेगा वो फिक्स रहेगा टाइम के साथ, नॉट लोकेशन के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ। ठीक है, ये तो हमने अलग अलग करा। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, अगर आप मान लो कि इस तरह करके इसमें कर रहे हो
इसमें हो सकता है कि सब जगह का सेम वेलोसिटी है पूरा थ्रू आउट, ऊपर से नीचे तक सेम वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां जाकर के वही हो गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड फिक्स हो गया, ठीक है, टाइम के साथ ये 10 मीटर पर सेकेंड फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा पूरी लोकेशन का। यहां का क्या फिक्स हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा। अब अगर अगर अलग अलग लेयर का अलग अलग स्पीड है तो वो भी उसके साथ फिक्स हो गया, ठीक है। आप ये जूम कर सकते हो कि चलो पूरे इंस्टेंट का वेलोसिटी हमने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर जाकर के पूरे इसका यहां से यहां तक का वेलोसिटी हो गया, कुछ भी ले लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहां का 15 मीटर पर सेकेंड फिक्स हो गया और यहां का 10 मीटर पर सेकेंड फिक्स हो गया, ठीक है, समझ में आया। दिस इज द डेप्थ ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको स्टडी फ्लो भी बोलते हैं, आगे चल करके मैं लिखवाऊंगा एनीवे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो भी बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा नाम क्या है, स्टडी फ्लो, ओके, मतलब फ्लूइड जो रहेगा आपका स्टडी रहेगा। अच्छा, ये समटाइम्स ऐसा रहेगा ना, अगर किसी ट्यूब में कलरलेस फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, कलरलेस है और आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ्लूइड फ्लो है। पता कब चलता है, जब लिक्विड ऊपर नीचे होता है, बुलबुला छूटने लगता है उसके अंदर, तो पता चलता है कि हाँ लिक्विड है। अदरवाइज वो इतना मतलब आइडियली वो फ्लूइड उसके अंदर फ्लूइड करेगा, वो पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर फ्लूइड है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के। जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मे चेंज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो दूसरे पॉइंट में जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है, लेकिन जो पहले वाले पॉइंट का स्पीड था वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट उसके नीचे ऐड, कैसे हो गया कलर ब्लैक, कैसे हो गया, ये जो फ्लूइड है ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है, फ्लूइड ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लूइड है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सीधी जाए, बिकॉज उसको हो सकता है कि कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसकी वजह से फ्लूइड कैसे कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड, तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड का मतलब जिस पॉइंट पर पाथ में आपको क्या करना है, टेंजेंट डालना है, ठीक है, यहाँ पे उसी हिसाब से डालना है। ये टेंजेंट डाला, यहाँ की स्पीड किधर हो गई, इधर की हो गई, ये वाला बी वाला पॉइंट, यहाँ की स्पीड क्या हो जाएगी, बी बी, ये सी वाला पॉइंट है, स्पीड क्या हो जाएगी सी, ये डी वाला पॉइंट है, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड नहीं वेलोसिटी, ठीक है, डायरेक्शन उसका किधर हो जाएगा, इसके ऊपर टेंजेंट। जब यहाँ पे पहुंचा ई पे तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अगर आपको पाथ पता है तो आप हर एक पॉइंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सो एवरी अदर पार्टिकल विच पासेज द सेम पॉइंट बिहेव्स एग्जैक्टली एज द प्रीवियस पार्टिकल। दूसरा, अगर इसके पीछे फ्लूइड आएगा तो सारे ऐसे ही ऐसे मूव करते चले जाएंगे, उसके पीछे आ रहा है, उसके पीछे आ रहा है, सब ऐसे ही ऐसे 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 करके जाता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लूइड है, आगे वाला जैसे जैसे जा रहा है, पीछे वाला क्या होगा, वैसे ही वैसे फ्लो करेगा। अगर पीछे वाला वैसे वैसे फ्लो नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। जैसे वो देख रहे थे ना हम लोग पहले वाला में, ऊपर वाला जब आ रहा है तो ऊपर से ही जा रहा है, नीचे वाला नीचे से ही जा रहा है, नीचे वाला लेयर है तो नीचे वाले लेयर से जा रहा है, सबका एक बार फिक्स हो गया तो उसके पीछे वाला फ्लूइड जो है वो उसी को ऑटोमेटिकली पूरा पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बना करके ये पॉइंट ऐड कर दो। तो अगर मान लो यहां से एक ट्यूब के थ्रू ये पानी हम निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये पानी ऐसे जा रहा है, तो पानी आता जाएगा, फिर वो सेम पाथ को कवर करते जाएगा, पाथ चेंज नहीं होगा। आ रहा है पीछे से जा रहा है, आ रहा है पीछे से जा रहा है, आ रहा है पीछे से जा रहा है, ठीक है, वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो की कहानी, और भी देखेंगे अभी कुछ, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए, स्ट्रीम लाइंस एक्चुअली में वही मैंने बताया था, ये लाइन एक्चुअल में लाइन नहीं होता है, ये क्या होता है, एक इमेजिनरी पाथ है जिसको आप क्या करते हो, इमेजिन करते हो। तो ऐड कर लीजिए, स्ट्रीम लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स टेंजेंट ऑन व्हिच विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। एक्चुअल में ऐसा कोई लाइन नहीं होता है, और स्ट्रीम लाइंस जो होते हैं एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करते हैं,
अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर दिया। अगर क्रॉस कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, क्या है वो टर्बुलेंट है फिर। ठीक है, तो हर एक लेयर अपना अपना जाता है, इस तरह का होता है। तो स्ट्रीमलाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर्स पाथ, सब अपनी अपनी पे जा रहा है, इट्स नॉट इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे से मिक्स नहीं कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये आता है, व्हाई टू स्ट्रीमलाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। एक चीज तो हो गया कि अगर स्ट्रीमलाइन क्रॉस करेगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा तो क्या रहेगा आपका, टू स्ट्रीमलाइन। अच्छा, स्ट्रीमलाइन होने का मतलब यही हुआ कि एक दो लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगी तब क्या हो गया कि दो लाइन जहां पे एक दूसरे को कट करेगी, ये एक मेरे पास डायग्राम पता नहीं ऐड किया है इसमें, क्या देखना, लेट मी चेक, हाँ है किया है, कि ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस एक दूसरे को कट करने का मतलब क्या हुआ, दो वेलोसिटी होना, एक वी ए उधर और वी बी इधर। ठीक है, ये उल्टा हो गया, वी ए इधर कर देना। ठीक है, एक ही पॉइंट पर दो वेलोसिटी पॉसिबल हो सकता है क्या, एक ही पॉइंट पर दो वेलोसिटी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेट होता है। ठीक है, तीन चार वेलोसिटी है तो उसका एक रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल जाता है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर फ्लूइड की दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये कहना गलत होगा कि स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डाल करके आंसर लिख लेना, आंसर भी लिखवा दिया इसने। देखिए क्या हो रहा है, आर्यन का फेवरेट है, क्या हो रहा है आर्यन बताओ इसमें, फ्लो के बारे में बताओ। हाँ पक्का, आकांक्षा क्या, इंटरमिक्सिंग। आयान तुम क्या देख रहे हो, टर्बुलेंट फ्लो देख रहे हो पक्का, सयान कुछ और तो नहीं देख रहे तुम, तो देखो शुरू में देखो, शुरू में देखो क्या ऐसा है, शुरू में कि लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है, शुरू में इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है, अच्छे से देखना, हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर से मैं चला के देखा, और ऊपर क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है। सो सम पार्ट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड रिमेनिंग पार्ट ऊपर वाला क्या है आपका, वो टर्बुलेंट फ्लो है। नोट कर लो, यहां से यहां तक स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक ऐसे ही बना देना, अगर सिगरेट दिखा सकते हो तो दिखा देना। थोड़ा सा शुरू में क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और वो ऊपर टर्बुलेंट फ्लो। ओके, चाहो तो आप ये नोट कर लो, और नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा। डायग्राम बना सकते हो तो बना देना। ये सिगरेट हो गया, जब इसका फ्लूइड जा रहा है ये ऐसे ऐसे जा रहा है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, लेयर में जा रहे हैं, और यहाँ जाने के बाद फिर क्या हो गया, ये यहाँ जाकर के इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ तो एकदम अच्छे से गया, और यहाँ जाके क्या हो गया, यहाँ तो एकदम ऐसे गया, और यहाँ जाके क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग। यहाँ पे एकदम पूरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यहाँ से जाने के बाद फिर क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो गया। तो जितना में नहीं हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जहां से मिक्सिंग स्टार्ट हो गया वहां से क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ओके ये सिर्फ बात करने का है, तुम लोग खुद से सोचना। अगर हम किसी भी ट्यूब में या फिर डायरेक्ट फ्लो में थोड़ा हल्का स्पीड रखते हैं, स्मॉल मतलब छोटा स्पीड रखते हैं, तो फ्लूइड क्या होता है आपका, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट। देखना ये नॉर्मल सा है, कौन सा फ्लूइड फ्लो होगा बता देना देख करके, ये स्ट्रीमलाइन। तो फ्लूइड का स्पीड क्या रखा है अभी हमने, बहुत ही स्लो रखा है। ठीक है, लेकिन अगर वही स्पीड को बढ़ा देते हैं तो फिर देखो क्या होने लग जाता है, तेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे जाकर के टर्बुलेंट क्रिएट होने लगता है। प्रोबेबली हो सकता है कि इधर आपका क्या हो, ऑलमोस्ट सही हो,
लेकिन दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाता है, वो टर्बुलेंट में क्रिएट हो जाता है। ओके, वही चीज था, लेकिन अगर ये स्लो रहता तो ये धीरे से ऐसे 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 जा करके ऐसे ऐसे निकल जाता, लेकिन जब यही स्पीड हमने बढ़ा दिया तो फिर वो क्या हो गया, टर्बुलेंट में क्रिएट हो गया। कर सकते हो एनीवेयर, एनीवेयर नॉर्मल ट्यूब पानी जो होता है ना, ट्यूब से नल से पानी लगा लो और स्लो स्पीड में देखना कितना धार आराम से उसका गिरेगा पानी का, लेकिन भाई जब तेज कर दो तो देखो किस तरह से फव्वारा मारता है। फव्वारा मारने का मतलब क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग होना। तो कहीं पर भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो नॉर्मल स्पीड में प्रोबेबली यू कैन अचीव स्ट्रीमलाइन फ्लो, नॉर्मल स्पीड में या फिर लो स्पीड में, लेकिन जैसे ही स्पीड आप बढ़ा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्बुलेंट में। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन डाल करके छोटा सा आंसर डाल दो। एट हाई स्पीड देयर आर मैक्सिमम चांसेस फ्लो टू बी क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। ये सिलेबस में नहीं था, अभी तो नहीं है, पहले हुआ करता था। इसका एक होता है रेनॉल्ड्स नंबर, नाम सुना है कभी, नहीं सुना होगा। तो रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी निकाला। ठीक है, और नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी के बेस पर, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, वो कैलकुलेट करते थे बेस्ड ऑन स्पीड, बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ दी ट्यूब जिसके अंदर फ्लो हो रहा है, ओपन फ्लो हो रहा है या फिर क्लोज्ड फ्लो हो रहा है, मतलब ट्यूब के अंदर या फिर चैनल में फ्लो हो रहा है। सारे पैरामीटर को मिला करके तब उन्होंने कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया था, रेनॉल्ड्स नंबर। अब उस रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू जितना आता है, वैल्यू क्या अराउंड 2000 आता है, 2000 से अगर कम है तो इसका मतलब चांसेस है कि आपका जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा, और 2000 से ऊपर हो गया, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, टर्बुलेंट में। मतलब 2000 के आसपास में वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 के आसपास आता है तो 2000 से पहले स्ट्रीमलाइन, 2000 के बाद क्या हो जाता है, वो टर्बुलेंट। तो 2000 में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, टर्बुलेंट इससे स्ट्रीमलाइन से किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो, यस, तो टर्बुलेंट में। तो रेनॉल्ड्स ने ये बताया था, तो पहले ये सिलेबस में हुआ करता था और अभी नहीं है, अब हायर स्टडीज में उसको